भागलपुर में श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई। घटना तब हुई जब श्रावण की चौथी सोमवारी को लेकर एसएम कॉलेज घाट पर श्रद्धालु जल ले रहे थे। इसी दौरान बैरिकेडिंग तोड़कर श्रद्धालु गहरे पानी में नहाने चले गए, जिसके बाद 50 से अधिक महिलाएं और बच्चे डूबने लगे, जिससे करीब घाट पर आधे घंटे तक भगदड़ मची रही। वहीं मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम और आपदा मित्र के 12 से ज्यादा कर्मियों ने फौरन गंगा में छलांग लगाई और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को डूबने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और 50 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। आपदा मित्र अमित कुमार ने बताया कि भीड़ बेकाबू हो जाने के कारण 4 दर्जन से ज्यादा महिलाएं गहरे पानी में जाने लगी। उन्होंने कहा कि भीड़ ज्यादा होने के कारण ये हादसा हुआ। वहीं घाट पर मौजूद जगदीशपुर सीओ स्मिता कुमारी ने बताया कि प्रत्येक घाट पर एसडीआरएफ की नियुक्ति की गई है। बरारी घाट, सीढ़ी घाट, बरारी पुल घाट, एसएम कॉलेज घाट, बूढ़ानाथ घाट पर एसडीआरएफ की टीम तैनात है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे आपदा मित्र और गोताखोर ड्यूटी पर लगे हैं। साथ ही लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि बैरिकेडिंग से दूर हटकर स्नान करें। अमरजीत इधर जाओ। चलो निकल भाग। स्मार्ट सिटी भागलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीच शहर में बच्चे के गले से बदमाशों ने चेन झपट ली, जिसके बाद स्थानीय लोग महिला के शोर मचाने पर दौड़े और चेन स्नेचिंग करने वालों को दबोच लिया। मामला जोगसर थाना क्षेत्र के बजाज शोरूम के समीप का है, जहां चोर ने 4 वर्षीय बच्चे को शिकार बनाया, लेकिन चोर खुद स्थानीय लोगों का शिकार बन गया। चोर को लोगों ने सड़क किनारे पोल में रस्सी से बांध दिया। हालांकि इस बीच चोर गुहार लगाता रहा, लेकिन लोग गलती को माफ करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी बीच सूचना पर जोगसर थाने की पुलिस पहुंच गई और दोनों चोर को गिरफ्त में ले लिया। दरअसल भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए सबौर से खुशबू देवी अपने बच्चे को लेकर आई थी। वहीं महिला डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर अपना नंबर आने का इंतजार में गोद में बच्चे को लेकर खड़ी थी। इसी बीच 3 युवक आया और पीछे से बच्चे के गले में सोने का लॉकेट काट कर भागने लगा, जिसके बाद महिला के चिल्लाने पर स्थानीय लोग जुटे और रंगे हाथ 2 युवक को पकड़ लिया। इसके बाद पब्लिक ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने जब युवक के पॉकेट की तलाशी ली तो युवक के पास से सोने का लॉकेट बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस दोनों युवक को पकड़कर थाने ले गई। हम खनी ले मतलब बच्चे को दिखाने आए थे, हाथ पकड़ के खड़े थे, मेरा बच्चा का चक्की काट के भाग गया। कौन मारा? चोर 3 ठो था। उसको पकड़ाया? 2 को पकड़ाया, एगो नहीं पकड़ाया। कैसे पकड़ाया? पकड़ाया शोरूम में, कौन शोरूम है ना बगल में, उसी में चोरी कर रहा था, उसी का पकड़ा गया। अब सामान आपकी बरामद की? हाँ, सामान मेरा पकड़ा गया, उसी पैकेट में निकला। हाँ, उसी पैकेट में। हाँ, मारपीट किया था, प्रशासन पहुंचा, बस छोड़ दिया। क्या बोले? नाम क्या है? खुशबू देवी। कहाँ से आई हैं? सबौर से। कहाँ आई थी आप? खनी मतलब आए थे डॉक्टर पर। हाँ, बच्चे के लेके। क्या नाम है बच्चे का? ऋषिका कुमारी। ऋषिका नाम क्या हुआ? 6 साल है। ये बजाज शोरूम के पास से फोन गया, हम 112 के पुलिस पदाधिकारी हैं कि
चोर यहाँ पर बच्चे लोग को लौकट को काटा है। हम अविलंब पहुँचे, आने के बाद पब्लिक वही काफ़ी जुट गई। जुटने के बाद पकड़ा हुआ चोर को लोग से पुत्र किया, उसको हम चोर को पकड़े और सब वहाँ पर लोग जो उपस्थित हो गया बहुत से जो। किस थाना को शिकायत की सर? जुगसर थाना। और क्या सामान भी रही? हाँ, सामानों बरामद हुआ है। आपका अपना पूरा परिचय बताइए। हमारा पुअनी सुरेंद्र कुमार 112 का पुलिस पदाधिकारी है। बिहार में गंगा और इसकी सहायक नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। भागलपुर में गंगा नदी से सटे क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगले 36 से 48 घंटे तक जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इधर जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नाथनगर के रत्तीपुर, बैरिया, शंकरपुर, दिलदारपुर, बिंद टोली समेत कई गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। इन इलाकों में चचरी पुल भी डूब चुका है। किसानों के खेत जलमग्न है। वहीं किसान फसल और हरी सब्जियों को काट कर नाव के जरिए शहर लाकर बेच रहे हैं। इन इलाकों में अब लोगों के आवागमन का जरिया सिर्फ नाव ही रह गया है। बता दें कि हर वर्ष दियारा क्षेत्र के गांव में बाढ़ का पानी घुस जाता है, जिसके बाद पीड़ित परिवार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में शरण लेते हैं। लेकिन इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं पीड़ितों ने कहा कि हर बार यहां शरण लेते थे, लेकिन इस बार मना किया जा रहा है। क्या करेंगे, हम सब फिर जाएंगे, सब गुड़ा जाएंगे वहीं सर, वहीं रहेंगे, फिर लड़ झगड़ के रहे कैसे रहबे करेंगे। क्या करें, कैसे आना जाना कर रहे हैं? अभी तो वही डेंगी चलता है सर। तनी वो नाव से 4 गो 5 गो लेके आदमी के टपा रहे हैं। डर हमरा क्या सर, सब दिन रहते हैं नावे पर, तब डर क्या लगेगा। 4 गो 5 गो आदमी लेके आते हैं जाते हैं, बस यही। अभी और क्या लग रहा है अनुमान, आपका अनुभव क्या कर रहा है? अनुभव लगता है कि डूबिए जाएगा। गाँव डूब जाएगा। हाँ, गाँव डूब जाएगा, समुच्चय डूब जाएगा। पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर थाना क्षेत्र के चुहार दियारा में आकाशीय बिजली गिरने से 43 वर्षीय विजय मंडल की मौत हो गई। घटना तब हुई जब वे अपने बथान पर दूध लाने जा रहे थे। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। विजय मंडल अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि वे अपने परिवार का भरण पोषण मेहनत मजदूरी करते थे। घटना के बाद बाखरपुर थाना की पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया, जबकि घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना हुआ है, घर से जा रहा था दूध जाने के लिए, रास्ते में ठंडा गिर गया। किस जगह घटना किस जगह की है? बाखरपुर मौजा में है। अच्छा, बगीचा का पश्चिम में गिरा है रास्ता पर। कहाँ जा रहे थे? जा रहा था दूध लेने के लिए बधान पर। सावन महीने के चौथी सोमवारी को लेकर बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए जाने वाले डाक बम श्रद्धालुओं के लिए डाक बम शिविर सेवा समिति की ओर से निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक संतोष गुप्ता, कन्हैया कुमार, लाली कुमारी एवं काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज के असगैबीनाथ धाम में सावन के चौथे सोमवारी को लेकर लाखों शिव भक्तों ने उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाई। साथ ही हर हर महादेव बोल बम के जयकारे लगाते हुए पूजा पाठ कर बैद्यनाथ धाम रवाना हुए। वहीं चौथे सोमवारी पर असगैबीनाथ मंदिर स्थित गर्भगिरी में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही हजारों कांवरियों ने भी गंगा में डुबकी लगाई और असगैबीनाथ धाम रवाना हुए। इधर कांवरियों की सुरक्षा को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और
उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर में दवा व्यवसायी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया को बीते बुधवार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। हत्या के बाद व्यावसायिक संगठनों के साथ राजनीतिक संगठनों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेता ने मृतक रौनक केडिया के पिता बलराम केडिया से मुलाकात की और उनके पुत्र की हत्या पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन के जांच पर सवाल उठाए। वहीं रौनक के पिता ने कहा कि हमें पुलिस पर भरोसा है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना ठीक नहीं है। सुनिए पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं रौनक के पिता बलराम केडिया। प्रशासन एक ही चीज का मुद्दा बनाया हुआ है कि आपका कौन दुश्मन है, आप उसका नाम दीजिए, मगर हमारे जो संस्कार है उस संस्कार में कोई से आज तक लड़ाई लिखा ही नहीं है। हम लोग शांति का बिजनेस करते हैं सर, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। और प्रशासन ने सोमवार शाम 4 बजे तक का आश्वासन दिया है कि हम लोग 4 बजे तक कोई न कोई नतीजे पर पहुंच के आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो हम सोमवार 4 बजे तक बैठे हुए हैं कि क्या प्रशासन कर रहा है। अब प्रशासन कुछ बताएगा तभी कुछ सामने आएगा। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो हमारे को पूरा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ बातें भैया, हम आज तक कोई प्रॉपर्टी का काम ही नहीं किया। हमारे कितने मित्र हैं प्रॉपर्टी डीलर, मगर आज तक कोई उसको हम ये भी नहीं बोले कि गुरु तुम हमारे साथ पार्टनर बन जा, या हम पैसा लगा देते तुम हमको पार्टनर बना ले। अपनी मनसा ही नहीं है। एक मेडिसिन का काम छोड़ के कोई काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। शुरू से यही काम देखते हुए आए हैं सर। जिस दिन से आंख खोले उस दिन से दवाई की दुकान है। दुखद जो है ये घटना हुआ, जो दूसरों का जीवन देता था, जो बालक दवाई देके
सलाइन देके आज जो है उसी रौनक को जो है जान ले लिया गया है। बहुत जघन्य जो है और बहुत ही हम लोग इससे मर्माहत हैं। हम तो पहले भी आए थे, जैसे फर्स्ट जो है टाइम मालूम हुआ तो इनके पिताजी से मिले थे और अभी फिर हम लोगों ने महागठबंधन के जो है जितने दल के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सब ने एक जो है बैठक किया था कि हम लोग सब जो है इंडिया गठबंधन के लोग जाएंगे वहाँ और जाने के बाद वहाँ वस्तु स्थिति को देखेंगे कि क्या हुआ। तो एक चीज़ हमको समझ में आई कि अभी गार्ड दिया गया है, गार्ड का जो है प्रोविज़न है यहाँ पर, लेकिन हमको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं ये जो है परिवार बहुत डरा हुआ है। तो हम पुलिस प्रशासन के लोग से, खास करके एसएसपी महोदय से जो है कहना चाहेंगे कि विलंब जो है आबिलिया या जो रौनक केडिया के जो हत्यारे हैं उनको पकड़ के सलाखों के पीछे लाया जाए, लेकिन इतना जरूर एक शब्द और जो है निर्दोष व्यक्ति को जो है इसमें नहीं फंसाया जाए। हम लोग, जैसे मेरे साथी ने कहा कि इसके बाद हम लोग जो है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर क्या होगा निर्णय होगा, चरणबद्ध जो है बद्ध तरीके से जो है आंदोलन भी करेंगे, इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम लोग इनके परिवार से मिल करके, ये इतने समाज सेवी हैं कि चाहे कोरोना काल हो या आज भी किसी को कोई दवाई भागलपुर में कहीं नहीं मिलता है, इनके मेडिकल में मिल जाता है और पूरा हम लोग को इनके प्रति सिंपैथी है। आज हम लोग पूरा महागठबंधन परिवार आज इनसे मिलने आए हैं, इनके साथ हम लोग के दुख की घड़ी में खड़ा हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है तो अपराध तो आजकल अखबार का पहला पेज, दूसरा पेज जब भी खोलिए तो पूरा अपराध से ही भरा हुआ है। रोज मर्डर, खून, हत्या, लूट, बलात्कार, ये सरकार हर मोर्चे पे फैल है और सरकार इनसे संभल नहीं रही है। लेकिन अभी हमारी भागलपुर की समस्या है, भागलपुर में इतना बड़ा रौनक की का हत्या हुआ है। हम लोग सारे भागलपुर वासी गमगीन हैं कि ऐसे बालक की हत्या बच्चे की हुई है। इनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन फिर भी हत्यारे इनसे हत्या करके चले गए। आज इतना दिन हो गया, प्रशासन अभी तक अपराधी को पकड़ने में नाकाम है और इसका राज का उद्भेदन भी नहीं हो पा रहा है, क्यों हत्या हुई है। आप अपने तरफ से क्या कह रहे हैं? राजद की ओर से क्या कुछ किया जाएगा? हम लोग राजद सहित महागठबंधन की ओर से ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि प्रशासन इनकी बातों को नहीं सुनेगा तो हम लोग में अभी तय हो जाएगा, हो सकता है कल या परसों 12 या 13 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे